हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों के एग्जाम तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन एग्जाम खत्म होने के 2-4 दिन बाद आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आएगा कि आखिरकार अब हम 12th के बाद क्या करें। 12th के बाद कौन सा कैरियर में हम जाएं जहां पर हमारा जो फ्यूचर हो ब्राइट हो, जहां पर हमें आने वाले फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो और जो हमने अब तक स्टडी की है उसका पूरा हम लोगों को फायदा भी मिल सके। तो आज मैं आप लोगों को आप लोग की एक जो प्रॉब्लम है कि कैरियर कैसे चुने, ये आपके मन में जो आता है उसके ऊपर मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और उसके साथ मुझे 100% बता रहा हूं कि मैं 5 पॉइंट बताऊंगा, इन 5 पॉइंटों को ध्यान से सुनना, समझना, फिर अपने ऊपर अप्लाई करना। उसके बाद ही आप लोगों को कैरियर चुनना है, क्योंकि अगर आप लोगों ने एक छोटी सी गलती कर दी अभी, तो आप लोगों को बता दें आने वाला जो फ्यूचर है पूरा, अभी 95% भी ले आओगे ना तो फ्यूचर तुम्हारा बर्बाद फिर भी हो जाएगा, अगर आपने सही सिलेक्शन कैरियर को लेकर नहीं चुना तो। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले नंबर का करना है सोचना है और रिसर्च करना है। अपने आप को खुद के ऊपर आप लोगों को रिसर्च करना है, खुद को सोचना है अकेले बैठकर कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। जिस चीज में आप लोगों का इंटरेस्ट होगा उसी चीज में आप लोगों को क्या काम करना है, अपने कैरियर को बनाना है। अगर आपको लगता है कि आपका मतलब फिजिक्स बढ़िया है तो फिजिक्स के हिसाब से अपने कैरियर को सोच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी बायोलॉजी अच्छी है तो आप मेडिकल लाइन में सोच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी मैथ बहुत अच्छी है तो आप लोगों को मैथ के हिसाब से अपने कोर्सेज को करना है। तो आप लोगों को खुद से रिसर्च करना है कि आपका ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था या ऐसी कौन सी इंटरेस्ट था जिसमें आप जी जान लगा सकते हैं और दिन हो चाहे रात हो उस काम को आप कर सकते हैं। तो उस चीज में आप लोगों को क्या करना है, अपनी प्रायोरिटी देनी है, उसी को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है ना। दूसरे नंबर का काम करना है आप लोगों को सलाह भी लेनी है। ठीक है, अब आपको बात आती है कि सलाह लेनी किससे है, तो आपको बता दें पहली सलाह लेनी है आप लोगों को टीचर से। ठीक है ना। आपको क्या काम करना है, जिस कोर्स के बारे में आप लोग सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, एक बार उसके बारे में डिटेल से जानकारी आप अपने टीचर से भी ले लीजिए और उसके हिसाब से जो टीचर हैं वो उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे आप लोगों को उसमें क्या होता है, कैसे होता है। जब पूरी प्रोसेस आप लोग समझ में आ जाए आप लोगों की, तो उसके बाद में आप लोगों को खुद से पूछना है कि क्या जो सर ने बताया है उस काम को करने के लिए आप कैपेबल हो या नहीं हो। उसके बाद में आप लोगों को हेल्प लेनी है अपने पेरेंट्स की हेल्प आपको इसलिए लेनी है क्योंकि जो भी आप कोर्स करने वाले हो फीस आपकी वहीं से आने वाली है। आपके पास कितना टाइम है वो भी आप लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक बच्चे के पास 6 साल का, 7 साल का या 3-4 साल का समय नहीं होता। तो आपको अपने मतलब घर की परिस्थिति के आधार पर अपना कोर्स को सेलेक्ट करना है, कैरियर को सेलेक्ट करना है। ऐसा कोई भी, जैसे मान लो आपके पास टाइम है सिर्फ 2 साल का और आपने कोई ऐसा कोर्स कर लिया उसमें 6 या 7 साल लग रही हैं, तो ऐसा कोई कोर्स आप लोगों को नहीं करना। ठीक है ना। तो आप लोगों को पेरेंट्स की और जो टीचर्स हैं इसकी आपको हेल्प लेनी होगी। तीसरे नंबर का काम करना है मार्केट रिसर्च करनी है आप लोगों को। मार्केट रिसर्च करने का सेंस मेरा ये है कि अगर आप कोई भी कोर्स करने जा रहे हो तो कोर्स करने से पहले कौन सा बेस्ट कॉलेज है, उस कॉलेज की कितनी फीस है, वो कोर्स कितने टाइम का है, उसमें कोर्स को करने के बाद कौन कौन से कैरियर ऑप्शन है, जॉब के क्या ऑप्शन है, इन सभी चीजों के ऊपर आप लोगों को रिसर्च करनी होगी। जब आप लोग रिसर्च कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जैसे मान लो फीस का पता चला, आपका मान लो एस्टिमेट आपने लगा रखा है कि हमारे पास जो पैसा है 1 लाख है, 1 लाख रुपए है, और कोई कोर्स ऐसा है जो हो रहा है 10 लाख में, तो इसका मतलब है कि वो कोर्स आपको नहीं करना। आपको वो कोर्स करना है जो 1 लाख में हो सके या 2 लाख में हो सके, मैक्सिमम इतने तक ही आपको करना है। ठीक है। फिर आप लोगों को ये भी देखना होगा कि वो उस कोर्स की टाइम क्या है। कोई कोर्स ऐसे होते हैं 3 साल में होते हैं, कोई कोर्स ऐसे होते हैं जो 4 साल में होते हैं, कुछ 2 साल के, कुछ 1 साल के होते हैं। तो आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपके पास कितना समय है, उस समय के हिसाब से आप लोगों को कैरियर बनाना है, अपना मतलब कि जो कोर्स है वो चुनना है। ठीक है ना। अगले नंबर का पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर बच्चे गलतियां करते हैं। चौथे नंबर का पॉइंट है इन्फ्लुएंस होने से बचें। आपको बता दें हम लोग क्या काम करते हैं कि हमारे भैया ने इंजीनियरिंग करी थी तो हम भी इंजीनियरिंग करेंगे, हमारे दीदी ने नीट की तैयारी की थी तो हम भी नीट की तैयारी करेंगे ना। ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करनी है। आपको क्या काम करना है, खुद पर आप लोगों को विश्वास रखना है, अपनी योग्यता को पहचानना है, अपनी रुचि को पहचानना है, अपने ज्ञान को पहचानना है और अपने हिसाब से आप लोगों को अपना कैरियर चुनना है। ना कि हमारे चाचा ने कह दिया ये कर ले तो वो कर लेंगे, हमारे दोस्त ने कह दिया कि मैं ये कोर्स कर रहा हूं तू भी ये कोर्स कर ले, या हमारे पड़ोसी के बच्चे ने मतलब कि ये कोर्स कर रखा है तो हम वो कोर्स कर लें। ऐसी गलती हमको नहीं करनी। हमको खुद के हिसाब से, अपने हिसाब से, अपने पेरेंट्स के हिसाब से, अपने मतलब पैसे के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, उसके हिसाब से हम लोगों को क्या काम करना होता है, कैरियर चुनना होता है, कोर्स करने होते हैं। तो हम दूसरों को देखकर ये नहीं कहेंगे कि वो डॉक्टर बनना तो हम भी डॉक्टर बनेंगे, वो इंजीनियर बनना तो हम इंजीनियर बनेंगे, वो यूपीएससी के लिए करना है तो हम यूपीएससी के लिए करेंगे। नहीं, आप अपनी योग्यता को पहचानो और अपनी योग्यता के हिसाब से आप काम कीजिए। ठीक है ना। 5वें नंबर का पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है लिस्ट बना सकते हैं आप लोगों को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, इसकी एक पूरी डिटेल में लिस्ट बनाइए कि आपको कौन से काम ऐसे हैं जिनको काम करने में आपको बहुत ज्यादा मतलब कि अच्छा लगता है, फील होता है। ऐसे कौन से हैं जिनको काम को करना बिल्कुल पसंद नहीं
करती। जब लिस्ट बना लोगे तो आपको जो नापसंद वाले उनको हटा देंगे, उसके बाद में जो पसंद है आपको उसमें भी आपको क्या काम करेंगे, उसमें लिस्ट में से भी आप सबसे चुनेंगे, सबसे फर्स्ट नंबर पर आप लोग जो हैं सबसे बेस्ट उसमें से ऐसी कौन सी चीज है उसको हम काम कर सकते हैं, और उस काम को करने के बाद में आप पैसे कमाएं, इस चीज को आप भी सोच लेना। क्योंकि आप लोगों को बता दें, ऐसा कोई भी आप काम चुनते हैं जिस काम को करने में आपका मन नहीं लगता, तो आप 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल बस इतना ही कर पाएंगे, उसके बाद में आपका जो माइंड है वो खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। लेकिन जिस काम को आप करना चाहते हैं उस काम को आपको करने दिया जाए तो आप लंबे समय तक आप उस काम को अच्छे तरीके से कर पाओगे, नई नई चीजों के बारे में सोच पाओगे, उसमें आपका इंटरेस्ट है तो 100% आप उसको दे पाओगे। और आपको बता दो, जब आप किसी चीज को 100% दोगे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने मतलब कि जो आपके अंदर हॉबी है उसको बढ़ावा देने के लिए, तो 101% लास्ट टाइम में आप लोग सक्सेस जरूर हो जाओगे। हर एक बच्चा उस चीज में सक्सेस नहीं हो सकता जिस काम को करने में उसका मन तक नहीं लगता, उसमें सक्सेस नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से काम करता है, तो उसमें लगा रहता है, अच्छे तरीके से काम करता है, तो एक ना दिन वो सक्सेस जरूर हो जाता है। आप लोगों को पता होगा, देखो मेरी वीडियोस हैं, मान लीजिए शुरुआत में 100-200 मतलब व्यूज आते थे, लेकिन मैं फिर भी लगातार बना रहा। क्यों? क्योंकि मेरे को वीडियो बनाने में इंटरेस्ट है, व्यूज आए या नहीं आए, लेकिन मैं लगातार वीडियो बनाऊंगा, तो उससे क्या होगा, एक ना एक दिन क्या होगा, हमारी जो वीडियो वो बूस्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से क्या काम करना है, शुरुआत में हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम आए किसी काम को करने में, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप एक साथ बूस्ट कर देंगे। तो आप लोगों को क्या काम करना है, अपने इंटरेस्ट को जगाए रखिएगा और उसके हिसाब से अपने कैरियर को सिलेक्ट करना है। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्त के पास जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट